हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक और बेहद खूबसूरत जो है प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ बेबीज़ के लिए। तो ये जो वूल है, मैंने ये 2 वूल ली हुई है, ये देखिए। और ये वाला वूल मैंने आपको पहले भी यूज़ करके बताया हुआ है। और ये है वर्धमान की रोज़मेरी वूल। और ये वाली जो वूल है ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, ये वर्धमान की ब्लू मून वूल, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों कितनी यूज़ होंगी इस प्रोजेक्ट में, ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी। और इससे हम शुरू करेंगे। तो टॉप डाउन जो है मैं ये प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। तो गले पर जो है मैंने इससे जो है फंदे डाल लिए हैं और ये छोटा सा बॉर्डर जो है तैयार कर लिया है। बॉर्डर आप अपनी मनपसंद किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है 6 सिलाइयों का ये छोटा सा बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। तो ये फ्रंट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो 6 सिलाई में मैंने बना लिया है। और ये मैंने दूसरी साइड जो है एक बटन होल भी क्रिएट कर लिया है। तो आगे मैं ये बटन होल किस तरीके से बनाना है वो आपको बताऊंगी। और बॉर्डर बनाने के बाद देखिए हम 6 फंदे यहाँ और 6 फंदे यहाँ, दोनों तरफ 6-6 फंदे जो हैं साइड बॉर्डर के चलाएंगे। तो उसके बीच में देखिए ये फंदे जो है बच जाते हैं 6-6 फंदों को छोड़ के। तो इस पर जो है हम अब बॉर्डर के बाद रेगलॉन इंक्रीज़ डालेंगे। तो इंक्रीज़ किस तरीके से डालेंगे, आसान सिंपल सी इंक्रीज़ डालेंगे, तो वो आपने देखनी है। और ये जो फंदे हैं ये हैं 72। तो 10 नंबर सिलाई पर जो है मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। तो 10 नंबर की सिलाई पर ही मैंने ये बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। तो 72 फंदे 72 स्टिचेस आपको इस प्रोजेक्ट के लिए बनाने हैं, ये बॉर्डर बना लेना है। और उसके बाद देखिए अब हम 72 फंदों को जो है डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए मैं आपको पहले ये डिवाइड करके यहीं पे बता देती हूँ बुनने से पहले। तो 6 सिलाइयों के बाद अब मैं फंदों को डिवाइड करना आपको बता रही हूँ। तो 72 फंदे 72 स्टिचेस को इस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रंट पार्ट्स में दोनों फ्रंट पार्ट, यहाँ पे फ्रंट पार्ट आएगा, यहाँ पे फ्रंट पार्ट आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने रखे हुए हैं 13 फंदे। तो 2 4 6 8 10 12 और 13 फंदों के बाद जो है मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा लूँगी। और लास्ट में भी 13 फंदों के बाद हम मार्कर लगा लेंगे। 2 4 6 8 10 12 और ये 13। तो 13 फंदे जो है हमने ले लिए हैं फ्रंट पार्ट के लिए। और उसके बाद देखिए बाजू आ जाते हैं। बाजू के लिए भी 13 फंदे रखे हैं। तो दोनों तरफ हम 13 फंदों के बाद मार्कर लगा लेंगे। 2 4 6 8 10 12 13। इस तरफ भी लगा लेंगे। 2 2 4 6 8 10 12 और 13। तो ये 4 मार्कर मैंने 4 जगह पर लगा लिए हैं। और अब बैक के लिए देखिए हमारे पास 20 फंदे रह जाएंगे। तो बैक हम 20 फंदों पर बनाएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो इस तरीके से बना लिए हैं। देखिए 13 13 13 13। तो 4 जगह पर हमने 13 फंदे रखे हैं और बैक पर 20 फंदों पर हम अब शुरू करेंगे। तो फ्रंट साइड पे हैं और अब हम रेगुलर इंक्रीज जो है स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपल मेथड है, काफ़ी बार मैंने यूज़ किया हुआ है। और देखिए 6-6 फंदे जो साइड बॉर्डर के हैं, बटन पट्टी के हैं, ये हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से जो है हमने साइड बॉर्डर बुनना है और रेगुलर इंक्रीज डालना है। तो ये 2 का 1 ऐसे करेंगे और उसके बाद एक जाली डालेंगे। तो ये शुरू के 2 फंदे हर लाइन के शुरू में जो है हम दोनों तरफ से इसी तरीके से बनाएंगे, चाहे फ्रंट साइड हो चाहे रॉन्ग साइड हो, दोनों तरफ हमने शुरू के 2 फंदे ऐसे बनाने। 2 का 1 करने के बाद एक जाली ऐसे डालनी है। उसके बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4।
तो ये बॉर्डर के फंदे इस तरीके से बनेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 2 4 6 7 फंदे हैं। तो अब हम 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे मार्कर है, मार्कर के एक फंदे पहले हम जो है एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जाली डालना चाहते हैं तो जाली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया है। और उसके बाद जो है ये वाला फंदा, लास्ट मार्कर से पहले वाला फंदा हम बुन लेंगे सीधा, फिर मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मार्कर से दूसरी साइड भी एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और फिर इस तरीके से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और बीच के सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और ये मार्कर से ठीक पहले एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब मार्कर कर लेंगे शिफ्ट। अब इस साइड एक फंदा सीधा बुन लेंगे, यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे फंदे देखिए कितने सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर देखिए सीधे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदा सीधे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये मार्कर शिफ्ट कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे जो हैं ये साइड बॉर्डर के भी ले लिए हैं। जो लास्ट के 2 फंदे हैं उसको हम स्लिप करेंगे। उसको स्लिप करने से पहले धागे को ऐसे आगे कर लेंगे और फिर स्लिप करेंगे। अब रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ देखिए इस तरीके से बुनेंगे। 2 का 1 करेंगे तो हर सिलाई के एंड पर जो है 2 फंदों को स्लिप करना है धागे को अपनी ओर करके, फिर शुरू में 2 का 1 करके जाली डाल लेनी है इस तरीके से। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये बॉर्डर के साइड बॉर्डर के 6 फंदे हो गए। उसके बाद धागा अपनी ओर करके सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये फंदा बढ़ाया है, इसे हम इस तरीके से सिलाई डालेंगे और ये ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ये फंदा हमने बढ़ाया हुआ है, इसमें इस तरीके से सिलाई डालते हुए हमने इसे उल्टा बुन के ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रॉन्ग साइड पे इसी तरीके से करेंगे। और बॉर्डर के जो 6 फंदे हैं 4 हमने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी ओर कर लेना है, लास्ट के 2 स्लिप करने हैं। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये रॉन्ग साइड पे मैंने रो 2 कंप्लीट कर ली है। और देखिए इन्हीं 2 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे। तो बीच में जो है सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे और हमने इसी तरीके से रेगलॉन इंक्रीज़ और साइड बॉर्डर जो है वो बनाते जाना है। तो एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। 2 का 1 करते जाएंगे, शुरू में जाली डालते जाएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे,
उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधे फंदे जो हैं अब हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस बार 7 फंदे हमने सीधे बुनने हैं थर्ड रो पे। फिर फंदा बढ़ाना है और मार्कर से पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो मार्कर के दोनों साइड के फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनेंगे, उनके आसपास ही फंदे बढ़ाएंगे। तो ये मार्कर आप रिमूव कर सकते हैं। अब अगर आपको क्लियर ना हो तो आप लगा के रखें। एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे फिर से यहाँ दूसरी साइड भी इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे, बीच के फंदे सारे सीधे सीधे बुनेंगे। तो मार्कर के आसपास आपने ध्यान रखना है, मार्कर के आसपास एक एक फंदा सीधा और उसके बाद जो है एक एक फंदा बढ़ाना है। और इसी तरीके से जो है हम ये सिलाइयाँ जो है रिपीट करते जाएंगे और यहाँ पे चारों जगह पे फंदों को रेगलॉन इंक्रीज के साथ बढ़ाते जाएंगे। तो मैं ये सिलाइयाँ जो है रिपीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये हमारा नेक योक जो है वो हो चुका है तैयार। और अब हमारे पास जो फंदे हैं वो देखिए कितने हैं। यहाँ पे फ्रंट पार्ट्स पे हमारे 32 पूरे स्टिचेस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 51 है स्लीव्स के, और पीछे हमारे 58 आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है नेक योक तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे जो है मैंने 3 जो है बटन होल्स भी क्रिएट कर दिए हैं। तो गाटर स्टिचेस की 8 लाइन जो है मैंने 2 बटन होल्स के बीच में रखी है। और अब जो थर्ड बटन होल था उसके बाद 3-4 लाइनें और बनी हैं। तो ये इस तरीके से। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारी उल्टी साइड की सिलाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अब जो है हम ये पट्टियाँ जोड़ देंगे। तो अब जिस पर बटन होल्स बनाए थे वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे ये दोनों साइड पॉइंटेड नीडल ले रही हूँ गले वाली, और यहाँ के बॉर्डर के 6 फंदे जो हैं, 6 फंदे मैं इस तरीके से इस पर निकाल दूंगी ऐसे। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अब जो दूसरी साइड हमारे पास बटन पट्टी के 6 फंदे हैं, ये हम ऐसे ले लेंगे। और ये देखिए बटन होल वाली पट्टी जो है ऊपर रखेंगे, और ये फ्रंट साइड है, और ये अब हम जो है जोड़ देंगे। तो इसके लिए एक और सिलाई ले लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे अब दोनों को साथ में इस तरीके से जोड़ेंगे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, एक फंदा दूसरी पट्टी से लेंगे, और दोनों को साथ में बुनेंगे ऐसे। तो ये एक, और फिर ये दूसरा भी हम ऐसे ही फंदा बनाएंगे। एक फंदा इस पट्टी से, दूसरा फंदा दूसरी पट्टी से लेते हुए हम ऐसे दोनों को साथ में बुनेंगे, एक फंदा बनाएंगे। अब ये देखिए, ये जुड़ते जाएंगे, और यहाँ पे एक पट्टी के 6 फंदे जो हैं वो सीधे डिक्रीज हो जाएंगे ऐसे। ऐसे तो ये देखिए, तो ये हमने जोड़ ली हैं दोनों पट्टियाँ। और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ से ये जो 2 फंदे हमने बीचों बीच रखे थे मार्कर के आसपास, एक फंदा हम आगे वाली साइड में ले लेंगे, एक बाजू में चला जाएगा। तो हर साइड हमने ऐसे ही करना है। और अब यहाँ से यहाँ तक फंदे जो हैं हम एक सिलाई में ले लेंगे। अब सीधी सिलाई पे हम आगे पीछे और बाजू अलग अलग बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने चारों हिस्से जो है 4 अलग अलग सिलाई पर डाल दिए हैं, और इन्हें हम हर तरफ से जो है चारों जो है साइड्स हम सीधी साइड से शुरू करेंगे बुनना। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर जोड़े थे, तो ये धागा जो है हम यहाँ पे काट लेंगे, और इसे जो है फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से गांठ लगा के पक्का इसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे। और यहाँ पर जो है अब देखिए
हमारी दोनों बाजू जो है वो सेम बनेगी। हम इसी तरीके से सिंपल सिंपल इसे आगे तक बुनेंगे और हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट जो हैं वो बिल्कुल सेम बनेंगे। तो पहले मैं स्लीव्स जो है बिल्कुल सीधा सीधा बना के तैयार कर लेती हूँ इसी कलर से। तो ये बाजू वाले फंदे जो हैं ये मैंने सीधी साइड से सीधा सीधा, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए जो है ये थोड़ी सी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। और ये हम देखेंगे ये कितनी लेंथ है। तो ये लगभग हमने 6 इंच जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं इस तरीके से बुनते हुए। और अब देखिए हम जो है अब बॉर्डर बुनेंगे। और बॉर्डर बुनने से पहले जो है हम फ्रंट साइड पे 16 फंदे डिक्रीज़ कर देंगे, 16 फंदे हम घटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक फंदा स्लिप किया, एक हमने जो है सीधा बुन लिया और उसके बाद 2 का ऐड कर लेंगे ऐसे। आप फ्रंट लूप से इस तरीके से भी बुन सकते हैं इकट्ठा। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का एक कर लेंगे, फिर एक सीधा बुन लेंगे, फिर 2 का एक कर लेंगे, एक सीधा, 2 का एक। तो इस तरीके से जो है एक फंदा सीधा करते जाएंगे, 2 का एक करते जाएंगे। तो 16 फंदे जो है हमने डिक्रीज़ कर देने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट में जो है 51 में से जब 16 स्टिचेस हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे तो 35 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। तो 35 स्टिचेस हमारे पास रह जाएंगे। उसके बाद जो है हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 5 सिलाइयाँ और बुनेंगे। और इस तरीके से ये छोटा सा बॉर्डर जो है हम बाजू के एंड पर बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 लाइन जो है हमारी गाटर स्टिचेस की बनी है। तो ये एक स्लीव जो है मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो इस लाइन में हम सारे फंदे जो हैं 16 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे, 5 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनेंगे और फिर फ्रंट साइड पर सारे फंदे कास्ट ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो है ये स्लीव्स दोनों हो गई हैं तैयार। और ये देखिए, तो ये दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। इन्हें हम जो है यहाँ से जो है स्टिच कर देंगे लास्ट में। और अब देखिए, अब हमारे पास फ्रंट और बैक जो है वो हमने किस तरीके से बनाने हैं। तो ये जो है हमारा एक पार्ट है। तो इसमें देखिए मैंने बताया था कि 58 स्टिचेस हैं। तो अब जो पैटर्न है वो हम डालेंगे 7 के मल्टीपल में एडजस्ट होने वाला। तो 7 के मल्टीपल में +2 एड स्टिचेस हैं ये फंदे 58। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा लेना है दूसरा धागा। तो दोनों फ्रंट और बैक जो है हमारे सेम बनेंगे। और अब जो है मैंने एक हिस्सा जो है वो पहले ही बना के रख लिया है। तो अब जो है इसे दिखा के जो है मैं आपको जो है दूसरा बनाना बताऊंगी। तो ये जो पार्ट है ये देखिए, ये इस तरीके से जाली वाला डिज़ाइन है, फ्रिल्ड पोर्शन बनता है इस तरीके से। और इसमें कास्ट ऑफ मैंने इस तरीके से किया है बबल्स डाल के। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वह कलर चूज़ कर सकते हैं। और इस पैटर्न को आप 2 कलर में भी बना सकते हैं। 2 कलर में बनाएंगे तो ये जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से लहरिया डिज़ाइन बनेगा और इससे भी ज़्यादा सुंदर वो पैटर्न होगा, वो जो प्रोजेक्ट है वो बनेगा। तो अब देखिए इसमें हमने जो है 58 स्टिचेस पर शुरू करना है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये हमने शुरू कैसे करना है। तो ग्रीन के बाद फर्स्ट लाइन जो है हमारी फ्रंट साइड पे है, तो फ्रंट साइड से मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको 3 बार ये बना के बता रही हूँ। यहाँ पे 7 के मल्टीपल में जो है मैंने ये 21 फंदे 21 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, प्लस 2 एड स्टिचेस भी लगा लिए हैं। और यहाँ पे जो है आप मार्कर मैंने लगा लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम 7 इस तरीके से फंदों को डिवाइड कर लेंगे। लास्ट में एक एक फंदा स्टिच का एक्स्ट्रा होगा। तो ये मार्कर मैंने अभी लगा लिए हैं, आप बाद में लगा सकते हैं। तो फ्रंट साइड हमने जब दूसरा धागा लगा लेना है तो 4 सिलाइयाँ जो हैं 4 लाइंस जो हैं गाटर स्टिचेस की बना लेनी है हमने। तो
सबसे पहले हम जो है 8 सिलाइयाँ बना लेंगे दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी इस तरीके से। और ये हमारी फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड पे 9वीं सिलाई हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए अगली 4 सिलाइयाँ जो हैं आप ध्यान से देखिए, इन 4 सिलाइयों में जो है हमने फंदों को इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से हमारी जो ये फ्रॉक है वो ए शेप लेगी और इस तरीके से बहुत प्यारी सी शेप इस फ्रॉक को देगी। तो अगली 4 सिलाइयों में हम फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये आप ध्यान से देखिए। और उन 4 सिलाइयों के बाद हम जो है पैटर्न की 8 रोज़ को शुरू करेंगे। तो 8 सिलाई ये बनाने के बाद अब हम 9th रो बनाएंगे फ्रंट साइड पे। इस पे एज स्टिच हम स्लिप करेंगे। अब 7 फंदों पर देखिए हम कैसे करेंगे। पहले हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, 2 का 1 किया, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा और ये चौथी जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ ये जो हमने फंदे बुने हैं इन्हें हम करेंगे रिपीट। तो यहाँ पे 2 बार और बनाऊंगी मैं। तो ये मार्कर जो है मैंने लगाए हैं आपको आगे वाली लाइन बुनने के लिए, जो है वो क्लैरिटी रहेगी इसलिए, क्योंकि अब इस सिलाई के बाद जो है फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए रिपीट करेंगे हम। तो 2 का 1 करेंगे, एक जाली एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरी जाली दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरी जाली तीसरा फंदा सीधा, फिर ये चौथी जाली डालने के बाद 2 का 1 करेंगे ऐसे। मार्कर लगा के रखें। फिर एक और बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का 1, एक जाली एक फंदा सीधा, दूसरी जाली दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली तीसरा फंदा सीधा, चौथी जाली और 2 का 1। तो एंड में एज स्टिच सीधा ही बुन लीजिए। उसके बाद रॉन्ग साइड पे हम बनाएंगे रो 10। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, सारे के सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। तो ये सिलाई मैं पूरी बना लेती हूँ। तो 10 सिलाइयों के बाद देखिए अब हम फ्रंट साइड पे आएंगे। अब हम 11वीं सिलाई 11th रो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एज स्टिच हम स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे। इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक जाली डालनी है, एक फंदा सीधा एक जाली, दूसरा फंदा सीधा दूसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा तीसरी जाली, चौथा फंदा सीधा चौथी जाली, पांचवा फंदा सीधा और 2 का 1। तो अब 11th रो पे ये ध्यान से देखिए। और अब देखिए हमारे पास फंदे कितने हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 11। तो ये 11 फंदे हो जाते हैं। तो 7 फंदों पे 4 फंदे इंक्रीज़ हो जाते हैं, हर 7 फंदों पर 4 फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अब 11वीं सिलाई पे 11 फंदे यहाँ पे आ गए हैं। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 2 का 1, एक फंदा सीधा एक जाली, दूसरा फंदा सीधा दूसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा तीसरी जाली, चौथा फंदा सीधा चौथी जाली, पांचवा फंदा सीधा और 2 का 1। फिर से रिपीट करते हैं। 2 का 1, एक फंदा सीधा एक जाली, दूसरा फंदा सीधा दूसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा तीसरी जाली, चौथा फंदा सीधा चौथी जाली और पांचवा फंदा सीधा और 2 का 1 ऐसे। एंड में एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। और अब ये हमारी नेक्स्ट जो रो है 12th रो, ये पूरी उल्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है ये सिलाइयाँ हमारी फाउंडेशन रोज़ थी, 1 से लेकर 12 तक 12 सिलाइयाँ। और इसके बाद जो है हम अब पैटर्न की रो 8 शुरू करेंगे और उन्हीं 8 रोज़ को जो है हम बार बार रिपीट करते जाएंगे एंड तक। तो अब देखिए पैटर्न की रो स्टार्ट होती है फ्रंट साइड। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे सीधे बुनेंगे। तो रो 1 हम पूरी इस तरीके से सीधे बुन लेंगे। और जैसे हमने ये रो 1 बनाई है सीधी सीधी, वैसे ही रो 2, रो 3, रो 4, तो
4 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से। तो 4 सिलाइयाँ हम इस तरीके से बना लेंगे। तो अब रो 5 बनाएंगे। रो 5 फ्रंट साइड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, धागा पीछे कर लेंगे पहले, और इसके बाद अब हम 2 का 1 ऐसे करेंगे, और ये 2 का 1 हम एक और बार करेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरी जाली डालेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, और ये चौथी जाली डालेंगे, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, और एक और बार 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो अब ये 11 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 11। तो यही फंदे जो है अब हम रिपीट करते जाएंगे। अब हमारा जो है 11 फंदों का पैटर्न ही चलता जाएगा। देखिए 2 का 1, एक और बार 2 का 1, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, और ये चौथी जाली, 2 का 1 और ये 2 का 1 ऐसे। तो एक और बार रिपीट कर लेते हैं। दो का एक, 2 का 1, एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, और ये चौथी जाली, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, और एंड में एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड हमारी सारी, देखिए ये इसके बाद उल्टी उल्टी है, तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो अब देखिए अब हम रो 5 और 6 को रिपीट करेंगे। तो रो 7 रो 5 की जैसे बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, और ये चौथी जाली डालने के बाद 2 का 1 2 बार करेंगे ऐसे। तो अब यही फंदे जो है हम रिपीट करेंगे। 2 का 1, 2 का 1, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, और जाली, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। एक और बार कर लेते हैं। 2 का 1, एक और बार 2 का 1, एक जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी जाली, तीसरा फंदा सीधा, और ये चौथी जाली डालने के बाद 2 बार 2 का 1 ऐसे कर लेंगे फ्रंट लूप से, और एंड में ऐसे सीधा बुन लेंगे। उसके बाद 8वीं सिलाई 8th रो जो है रॉन्ग साइड पे हम पूरी उल्टी बना लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, और इस तरीके से सारे जो फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये 8th रो में पूरी उल्टी बना लेती हूँ। तो अब इसके बाद जो है ये जो हमने अभी रो 1 से लेकर रो 8 बनाई है, इन्हीं रोज़ को रिपीट करते जाएंगे, और ये इस तरीके से बहुत प्यारा सा डिज़ाइन जो है ये बनता जाएगा। देखिए ये तो फिर इस कलर में भी बहुत अच्छा आया, देखिए लहरिया डिज़ाइन है। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें जो मैंने ये कास्ट ऑफ किया है एंड पे, तो ये मैं जो है आपको बाद में बताती हूँ। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट है, और इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब हम 15 फंदे यहाँ छोड़ेंगे, 15 फंदे यहाँ छोड़ेंगे, और यहाँ पे जो है 8-8 फंदों की जो है पट्टी उठा के बुनेंगे। तो अब देखिए ये फंदे हमने किस तरीके से बुनने हैं और फंदे कैसे उठाने हैं ये देख लीजिए। तो ये फंदे यहाँ से हम इस तरीके से गिनेंगे। देखिए एक हमारा फंदा साइड में रहता है, एक,
फिर यहाँ से बुनने गिनने जो है आसान हो जाते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 तक हम छोड़ देंगे। उसके नेक्स्ट ये आता है, तो यहाँ से जो है हम फंदों को इस तरीके से उठाएंगे। तो इसके बेस पर जो हमें सीधा फंदा नज़र आ रहा है, देखिए ये वाला, तो यहाँ से हम फंदों को उठाना शुरू करेंगे। एक यहाँ से उठाएंगे, दूसरा आगे वाला उठाएंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने उठा लिए। इसी तरीके से जो है हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे भी हम गिन के जो है 15 फंदे छोड़ देंगे। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये फंदे हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ से जो है हम फंदे उठा लेंगे, 8 फंदे। आप ये जो डिस्टेंस रखे हैं मैंने, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और पट्टी छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बुन सकते हैं। ये देखिए, तो ये 8 फंदे मैंने इस साइड से उठा लिए और ये 8 इस तरीके यहाँ से उठा लिए हैं। और ये देखिए, तो अब जो है हम इन्हें उठाएंगे और दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए, तो ये सिलाई में फ़िलहाल निकाल लेती हूँ। तो इस साइड वाले हम फंदों को बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे धागा लगा लेंगे और ये जो धागा हम लगाएंगे, ये इसकी जो एंड होगी वो फिर हम क्रोशिया से या सुई की हेल्प से जो है अंदर की ओर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब इन्हें बुनना शुरू करेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमने सारी जगह जो बॉर्डर हैं वो इस तरीके से लगाए हैं, दोनों तरफ से सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब हम मुड़ जाएंगे दूसरी तरफ। अब देखिए हमने किस तरीके से 1-2 सिलाइयाँ आप ध्यान से देख लीजिए। और अब देखिए ये हम स्लिप नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेंगे और फिर सीधा सीधे बुन लेंगे। 8 के 8 फंदे हम इस तरीके से बुनेंगे। पहले फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे और धागा किस तरीके से रखा है वो देख लीजिए। और ये ऐसे, तो ये जो धागा है ये मैं अंदर कर लूँगी सुई से और वहाँ पे गांठ लगा लूँगी उल्टी साइड पे। तो ये मैं बाद में कर लूँगी और फिर से मुड़ जाएंगे। फिर से धागा देखिए हम इस तरीके से कर लेंगे ऐसे, और फिर पहले फंदे के समेत जो है ये 8 फंदे पूरे हमने ऐसे सीधे सीधे बुनने हैं। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से बुनते हुए जो है हमने ये 2 पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर लेनी है। और ये पट्टियाँ जो है हम पीछे के हिस्से में जो है वो जोड़ लेंगे। तो ये इसलिए मैं ये वाला पार्ट जो है वो लास्ट में बनाऊंगी। हम यहाँ पे जो है इन पट्टियों को उठाएंगे और इन्हें लंबा बुन के जो है यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद ये वाला पोर्शन हम बुनेंगे। तो इससे हमें जो है अलग से इन पट्टियों को सीलना या जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों पट्टियाँ जो है मैंने जैसे आपको बताई है वो मैं आपको बुन के और जोड़ के बताती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स ये दोनों पट्टियाँ जो है मैंने कर ली हैं तैयार, ये इस तरीके से, और ये बिल्कुल बराबर मैंने बुन ली हैं। तो ये इन दोनों में जब हम ये गार्टर स्टिचेस की लाइंस काउंट करेंगे तो ये 60-60 मैंने बना ली है इस तरीके से। और अब जो है हम देखिए क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जो है इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे ऐसे। तो ये वो पार्ट है जो हमने पहले से बना के रखा है, इन्हें क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। और अब जो है हम इन्हें मोड़ लेंगे ऐसे। तो अब इस वाले हिस्से में जो हमने अभी बुनना है इसमें हम इन्हें अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से
तो अब देखिए ये किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है धागा लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ धागा जोड़ लेंगे हम। तो मैं नेक्स्ट रो में वापस आके यहाँ पे गांठ लगा लूँगी और ये 8 फंदे में शुरू के सीधे बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे इस तरीके से बुनने के बाद ये जो स्ट्रेप मैंने इस तरफ रखी हुई है, देखिए क्रॉस करने के बाद ये मैं इसमें जोड़ लूँगी। तो अब ये इस तरीके से रखेंगे और एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक फंदा यहाँ से लेंगे और दोनों को साथ में बुन देंगे। तो ये फंदे हम इस तरीके से 8 फंदे जो हैं जोड़ लेंगे ऐसे। तो ये 8 फंदे जो है मैंने लिए हैं जोड़। और अब देखिए अब ये धागा जो था ये हम इधर रॉन्ग साइड की तरफ जो है इसमें गांठ लगा लेंगे और ये लॉक कर देंगे। यहाँ पे जो पट्टी वाले का धागा मैंने लगाया था उसे ये इस तरीके से, और ये जुड़ गए हैं इस साइड। तो इस साइड भी हम बीच के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे और यहाँ पे 8 फंदे साइड में रहने देंगे और उससे पहले 8 फंदों पर जो है हम इस पट्टी को, दूसरी जो पट्टी है इसे जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है दूसरी पट्टी भी जोड़ ली है और यहाँ पे 8 फंदे रह जाते हैं लास्ट में, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। और ये देखिए जोड़ने के बाद जो है ये इस तरीके से आएगी। ये देखिए इस तरीके से। और अब सिर्फ हमें ये वाला फ्रॉक वाला हिस्सा जो है ये बनाने को है सिर्फ। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला बनाया हुआ है सेम उसी तरीके से ये वाला बनाएंगे। तो ये दूसरी साइड हमारी इस तरीके से ऊपर से आएगी और ये जो धागे हैं ये मैं अंदर कर लूँगी बाद में क्रोशिया या सुई से और फिर लॉक कर लूँगी अंदर। और देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो पैटर्न है, पहले पैटर्न में जो है हमने फंदों को बढ़ाया है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हुआ। देखिए ये कितनी बार बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार बनाया है और उसके ऊपर 4 बार जो है ये लाइंस डाली है गार्टर स्टिचेस की। और लास्ट में जब कास्ट ऑफ किया है उसके साथ साथ जो है यहाँ पे बबल्स का डिज़ाइन बनाया, ये मैं बाद में बताऊँगी। और अब जो है हम ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर तक जो है ये बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा पैटर्न जो है वो पूरा हो गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहला जो पैटर्न था इसमें हमने फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद यहाँ से हमने जो है ये पैटर्न शुरू किया था, ये 7 बार डाला है। और अब ये जो बॉर्डर है वो बना दिया है मैंने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। और अब देखिए कास्ट ऑफ करेंगे, साथ में हम जो है ये बबल का डिज़ाइन डालेंगे जो मैंने दूसरी ओर डाला है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप सीधे जो है इसे यहाँ पे सारे फंदे कास्ट ऑफ कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे हम यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देंगे। 1 2 3 फंदे बंद करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पे जो है पहले बबल का डिज़ाइन बनाएंगे। तो छोटा सा बबल का डिज़ाइन है, देखिए किस तरीके से ये इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और ये जो हमने फंदा बनाया है इसे एक और बार
ऐसे बुनेंगे। तो ऐसे ही हम 4 और बार करेंगे। फंदा बनाएंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फंदा ऐसे उठाएंगे, सीधा बुन लेंगे। 3 हो गए, 4 और ये 5। तो 5 बार करने के बाद हम ये फंदा छोड़ देंगे। और ये देखिए मैंने 5 बार किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 7 बार कर सकते हैं अगर बड़ा बबल आपने बनाना है। अब पहले फंदे के ऊपर हम 4 फंदे जो हैं ये पहले वाले इस तरीके से पास कर देंगे। वापस हम एक फंदा बना देंगे ऐसे। तो ये छोटा सा बबल है इस तरीके से तैयार हो गया है। और पीछे वाले जो फंदा है इसे हम अब ऐसे कास्ट ऑफ कर देंगे। और ये बबल वाला जो फंदा है इसे भी हम इस तरीके से बंद कर देंगे ऐसे। तो अब 6 फंदे जो हैं हमने सीधे तरीके से कास्ट ऑफ कर देने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 फंदे हमने इस तरीके से बंद कर दिए। अब नेक्स्ट वाले पर फिर से हम बबल बनाएंगे ऐसे। 2 3 4 5 फंदा छोड़ देंगे और पहले वाले के ऊपर 4 फंदे पास कर देंगे ऐसे। तो ये बन गया है। और अब पीछे वाला फंदा इस तरीके से बंद कर देंगे हम। और जो ये बबल वाला फंदा है इसे भी हम जो है ऐसे बंद कर देंगे ऐसे। फिर से 6 फंदे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट वाले पर बबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे और पीछे वाले 4 फंदे एक एक करके पहले फंदे के ऊपर पास कर देंगे। और यहाँ पे पीछे वाला फंदा भी बंद कर देंगे ऐसे। और ये बबल वाला फंदा भी हम ऐसे बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से 6 फंदे हम बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले पर बबल डालेंगे और इसी तरीके से जो है ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम बबल का डिज़ाइन बनाते जाएंगे। आप नज़दीक नज़दीक भी बना सकते हैं। तो अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए। और मैं इसे अब कंप्लीट कर लेती हूँ और सारे फंदे यहाँ तक कास्ट ऑफ कर देती हूँ। लास्ट में देखिए बबल के बाद हमारे पास 3 या 4 फंदे रह जाएंगे, तो वो हम सिंपल तरीके से बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये सारे फंदे कर दिए हैं मैंने बंद। और ये लास्ट वाला स्टिच है, इसमें से मैंने धागा इस तरीके से पास कर दिया और ये लॉक कर दिया है। और ये धागा जो है मैंने एक्स्ट्रा काटा है और इस धागे से जो है हम ये वाला हिस्सा स्टिच करेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। और ये स्लीव्स मैंने जो है जोड़ लिए हैं दोनों तरफ। और अब सिर्फ हमें जो है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो जोड़ना है। और इन्हें मैं जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल मेजरमेंट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब फाइनली जो है हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है तैयार। ये देखिए सारी साइड्स जो है मैंने कर ली है अच्छी तरीके से स्टिच। और ये ऊपर का हिस्सा जो है ये इस तरीके से दिखाई देगा। और ये देखिए आप इसमें कोई भी साइड जो है आप फ्रंट पे रख सकते हैं। अभी मैंने ये इस तरीके से रखा है
आप जो है अगर दूसरी साइड जो है फ्रंट में रखना चाहते हैं तो ये जो क्रॉस है आपका आराम से जो है बिल्कुल इजीली ये इस तरीके से इस साइड बन जाएगा और ये आप फिर फ्रंट पे रख सकते हैं ऐसे। तो कोई भी साइड जो है आप फ्रंट में रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो ये फ्रॉक एरिया बना है ये बहुत ही अच्छा ए शेप में आया है, ये देखिए। और इसके बाद जो हमने कास्ट ऑफ किया है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बीडेड, बिल्कुल ये डिज़ाइन आया है और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के प्रोजेक्ट्स में। तो अब इसकी जो है मैं फाइनल एक मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी मेजरमेंट आती है और किस एज ग्रुप के लिए ये बिल्कुल फिट रहेगा। तो ये 1.5 साल के बच्चों को आप बहुत आसानी से पहना सकते हैं। और इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ, देखिए कमर पे हम इसे रखेंगे तो ये देखिए लगभग 9.5 इंच इसकी चौड़ाई जो है कमर की है। और नीचे जो है थोड़ा सा फ्लेयर आ जाता है तो नीचे आ जाता है लगभग 14 इंचेस। और इसकी फ्रॉक की लेंथ आ जाती है ये 8 इंचेस आ जाती है। टोटल लेंथ जो है इसकी यहाँ से नेक से लेके नीचे आ जाती है, ये देखिए 14 इंचेस, 14 इंच की लेंथ नीचे को आ जाती है। और इसकी बाजू की लेंथ देखिए यहाँ पे रखने पर ये 6.5 इंचेस आ जाती है। और ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से तो ये 11 इंचेस की लेंथ इस तरीके से आती है। तो ये आप 2 साल तक के बच्चों को जो है आराम से पहना सकते हैं। तो 2 साल के बच्चों को आप इसे पहना सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारा ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है, ये देखिए। तो इसमें जो वूल बची है, अब 2 बॉल्स जो हम लिए थे उसमें से ये देखिए ये बिल्कुल थोड़ी सी 5-7 ग्राम बची है ये वाली। और ये ऑलमोस्ट हमारी 100 ग्राम लग चुकी है, 95 ग्राम जो है लग चुकी है। और ये जो है ये ऊपर वाली जो हमने इसमें लगाई है ऊपर, ये जो है हमारी आधे से ज़्यादा यूज़ हुई है, लगभग हमारी 60 से 70 ग्राम जो है यूज़ हो चुकी है। और ये थोड़ी सी बची है, इसे आप कैप या सॉक्स बना सकते हैं और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत जो है सेट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जुड़ी रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और इसी तरीके की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है मैं लेके आती रहूँगी। और अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर भी कीजिएगा। और ये देखिए, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली नई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, कीप नीटिंग।